बेटा हम लोग फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, मैंने उसके सारे क्वेश्चंस भी करा दिए थे, आपको प्रैक्टिस भी करा दी थी। अब हम बायो का चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट कर रही हूँ, है ना, ताकि आपका चैप्टर्स आसानी से आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री का भी जितना मैं करा सकती हूँ अभी मैं करा दूँगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि लाइफ प्रोसेसेस जो हमारा चैप्टर है, तो चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेसेस। अब ये जो लाइफ प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेसेस होती है, तो आप देखिएगा कि हमारी बॉडी को, या कहना चाहिए वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम यूनिसेलुलर तो है नहीं, जैसे अमीबा है, अमीबा में एक सेल होता है तो एक ही सेल उसका पूरा मेंटेनेंस कर लेता है उसकी लाइफ का। लेकिन क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी में कई सेल हैं, तो हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर फाइनली ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है बॉडी में जो इनकी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। अब ये सारा जो स्पेसिफिक मेंटेनेंस का मैकेनिज्म है ना, यही लाइफ प्रोसेसेस में आता है। हमारी बॉडी में दो तरह की प्रोसेसेस होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है। दोनों ही बॉडी को मेंटेन करने में काम होती है। कुछ प्रोसेस कैटाबॉलिक कहलाती हैं और कुछ कहलाती है मेटाबॉलिक। ठीक है, कहीं कुछ बनता है और कहीं कुछ टूटता है। अब लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, लेकिन हम अगर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जब हम उसकी लाइफ जब स्टार्ट होती है तो उसको कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो उसको सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए। अब खाना मान लीजिए उसने खा लिया, है ना, यानी न्यूट्रिशन तो हमने ले लिया, तो न्यूट्रिशन को हमें एक्चुअली पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, और न्यूट्रिशन में हम जो भी ले रहे हैं उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें एक सिस्टम चाहिए। तो इस तरह से एक्चुअली वी नीड वैरायटी ऑफ सिस्टम्स टू मेंटेन आवर बॉडी। फिर मान लो पहुँच भी गए, हमने न्यूट्रिशन भी ले लिया, अब उसको हमको वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो बाहर करने हैं ना उससे, बॉडी से। तो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर करने के लिए भी हमको एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म चाहिए। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, खाने से लेकर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर जाने तक, ये सारी हमारी मेंटेनेंस प्रोसेस कहलाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी भी मिलती है, फिर वो ये एनर्जी को एक्सपेंड मतलब खर्च भी करता है, स्पेंड भी करता है, और उसका जो लाइफ है वो चलता रहता है ना। अब आप देखिएगा, ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ ये वाला, मैं बताती हूँ आपको, दिस पैराग्राफ विच आई एम रीडिंग, दिस वन। ठीक है, ये वाला, ये आप देखिए, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism, so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organisms which we call food. मतलब आप भी जानते हैं कि आपको एनर्जी चाहिए तो आपको फूड ही एनर्जी देगा। अब चलिए आपने एनर्जी ले भी ली, तो ये एनर्जी जो है हर एक ऑर्गन यानी हमारी पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगी, इसको पहुंचाने के लिए भी तो हमारे पास एक सिस्टम रहना चाहिए ना। तो आप देखो, आप जब खाना खाते हो तो वो जो खाना है अल्टीमेटली बॉडी में जाके, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर आप ऑक्सीजन लेते हो, जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो वो ग्लूकोज टूट जाता है। और आपने लास्ट ईयर पढ़े एटीपी के बारे में, एनर्जी करेंसी के बारे में। तो ये जो ग्लूकोज है जब ये टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, इट रिलीजेस एनर्जी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाती है, हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो जो स्टोर्ड एनर्जी है, जब हम कोई भी वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, तो दैट एनर्जी वी यूज़। इसके अलावा अगर हम उसके बाद क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमें, यानी हम जब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में आ गया, वो दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड है, जो आपने पढ़ा है ब्लड कैसा टिश्यू है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है ना। मतलब ब्लड जो है वो एक कंपोनेंट से नहीं बना, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स से बना है। सबके फंक्शंस हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे, और आपको पता भी। तो ब्लड जो रहता है, ब्लड ये सारे न्यूट्रिशन को आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिफरेंट जगह पहुंचा देता है।
जब ये न्यूट्रिशन पहुंच गया तो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी आता है, ये ब्लड ही कैरी करके लाता है और अल्टीमेटली ये वेस्ट आपकी बॉडी से, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए चैप्टर में भी ऐसी ही सीक्वेंस दी हुई है कि पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो हम अपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी जो बुक में आपके मेंशन है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हमने न्यूट्रिशन तो ले लिया, फिर वी विल रीड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और फाइनली जब हम लास्ट में हमारा जो पोर्शन है चैप्टर का वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि ये जो चारों सिस्टम है ना, ये हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आप देख लो, एक क्वेश्चन दिया है, वाई इज़ डिफ्यूजन, मैं बता रही हूँ जो क्वेश्चन दिए, वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। जो एक डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन क्या होती है कि किसी भी चीज़ का मूवमेंट हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ होता है, जैसे गैसेस डिफ्यूज़ होती है। तो भाई हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो एक सेल से दूसरे सेल्स में ऑक्सीजन कभी डिफ्यूज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने सारे सेल्स में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं बॉडी में, तो कैसे डिफ्यूजन की प्रोसेस काम करेगी। लेकिन अमीबा के लिए ये डिफ्यूजन की प्रोसेस एकदम काम करती है, और उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें लंग्स नहीं होते, वो यूनिसेलुलर है और सिंपल डिफ्यूजन से इट टेक्स द ऑक्सीजन। लेकिन हमारा बॉडी का डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, तो डिफ्यूजन इज़ नॉट अ प्रॉपर प्रोसेस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ, टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो भाई वो क्राइटेरिया तो ये है, अगर उसमें न्यूट्रिशन होता है, ये जितनी भी मैंने लाइफ प्रोसेस बताई, यदि इसमें से उसमें लाइफ प्रोसेसेस हैं तो इट मीन्स वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है, वो ज़िंदा है, नहीं तो वो ज़िंदा नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज़ करता है। जैसे हम यूज़ करते हैं वाटर यूज़ करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, प्लांट CO2 यूज़ करते हैं, ये सब रॉ मटेरियल कहलाते हैं जो बॉडी के अंदर जाके दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारी ज़रूरी है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए।